वक्त हम घरों से आगे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में, सफ़र में हैं और हमारा जो अगली डेस्टिनेशन है वो है तो थरपारकर से इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आई और वहाँ के फिर हमारी कोशिश यही रही कि हम उनको किस तरह जो हमारे जो थरपारकर के अंदर मकामी लोग हैं तो वो यहाँ कराची से ही मेरे साथ जो है वो चल रहे हैं, मेरे साथ जो गाड़ी चला रहे हैं ये भी वहाँ के मकामी हैं, खुद जा रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लोगों को हम लोग की तस्दीक करें। अक्सर लोग जो है थोड़े से डाइवर्ट माइंड के होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई आप वीडियो बनाते ये करते हैं। तो उन लोगों से सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि मेरे भाई अगर आप नेकी का काम नहीं कर सकते हैं ना तो इतराज़ भी ना करें। अगर लोगों तक ये बात ना हम लोग नहीं पहुंचाएंगे या वेलफेयर नहीं पहुंचाएगी, वीडियो व्लॉग्स नहीं बनेंगे तो कोई खलाई मखलूक जो है वो आके मुखय्यर हज़रात को नहीं बताएगी कि यहाँ पर आप खर्च करें, इनको दें। तो मेरा आप तमाम भाइयों और दोस्तों से भी है कि ये जो व्लॉग ये जो वीडियो हम बनाएंगे हम दिखाने के लिए, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोशिश करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें और दूसरे अपने दोस्तों से फॉलो करें। अगर आप खर्च नहीं कर सकते लेकिन आपकी ये सिर्फ शेयर करने से, लाइक करने से और इस वीडियो को आप दीगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो उससे ये होगा कि आप इस कार खैर में आपका भी एक हिस्सा डल जाएगा। ये भी बहुत बड़ा कार खैर है कि आपकी शेयर करने से शायद किसी ऐसे शख्स के पास पहुँच जाए जो इन लोगों तक राशन पहुँचाने में या इनको राशन डोनेट करने में अपना किरदार अदा कर सके। तो वो उसके अंदर आपका भी उतना ही सवाब है जो मुखय्यर हज़रात तक ये वीडियो पहुंचेगी। आपकी अगर शेयर से पहुंच सकती है तो वो अगर से खर्च करने वाले हैं लेकिन आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा क्योंकि आपका किरदार है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी ट्रैवलिंग पे है और बाकी अल्लाह ताला से दुआ को हूँ आप भी दुआ करें, सफ़र भी बखैरियत हो और जिन लोगों तक मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों तक ताकि उनकी आवाज़ हाईवे मेन नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं ये थरपारकर की तरफ और ये बंदा 70 जो है ना देखे तो हम लोगों की गाड़ी 100-120 पे चल रही है, 70 भगा रही है। देखे हम साथ से गुजर रहे हैं, देखे 70 हाईवे पे भगा रहे हैं। देख ये जियो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, अभी पहुँचने वाले हैं बस थरपारकर की तरफ और ये रात हो गई हमें सफ़र करते हुए। आपको नज़र आ रहा होगा ये हम जा रहे हैं यहाँ से। ये कौन सा इलाका है यार, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है, सरकारी इलाका है ना। शहर जो है वो पहुंच गए हैं। 4 बजे के टाइम पे सफ़र हमारा शुरू हुआ था थरपारकर की जाने से। अभी मिट्टी शहर में हम पहुंच चुके हैं। मेरे साथ यहाँ के मकामी जो साथी हैं वो भी हैं और ये अभी तकरीबन रात के 10 बजे हैं। अभी भी हम सफ़र में लगे लेकिन एक जगह मिट्टी में शहर में रेस्ट करने रुके हुए हैं, चाय पानी कुछ करेंगे, आगे के सफ़र में आपके साथ हैं। ये आपको बोर्ड अगर मैं दिखा सकूं तो ये मिट्टी सिविल हॉस्पिटल मिट्टी है, हेड क्वार्टर है सिविल हॉस्पिटल मिट्टी। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस शहर के अंदर हम रुके हुए हैं और आप देख सकते हैं अभी हम थरपारकर की तरफ निकलेंगे। सुबह जो है वो इंशाल्लाह वहाँ के मुकामी जो भी हालात, हम लोग अभी जो जहाँ तक कार में आ सकते थे आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर 4x4 जीप होती है, उनके अंदर आते हैं और यहाँ पर रोड नहीं है, कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं है। ये देख आपको मैं अगर दिखा सकूँ गाड़ी की लाइट्स पे जो नज़र आ रहा है तो ये बिल्कुल सहरा की एक रास्ता है जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया हुआ है। जो गाड़ी चल रही है यानी उनने टायरों ने रास्ता बनाया हुआ उस पर चल रही है। यानी बिल्कुल इस तरह होता है कि 21वीं सदी में दुनिया चली गई है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन यहाँ पर थर में ये हालत है कि ये पुराने ज़माने में जिस तरह होते थे उस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हमारा सफ़र जारी है, हम थर पहुँचेंगे। अभी रात हो चुकी है, सुबह के टाइम पे हम मुकम्मल इसका विज़िट कराएंगे और यहाँ के लोगों के हालात भी आपके सामने रखेंगे। और यहाँ हालत ये है कि जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि कोई फैसिलिटी वगैरह है नहीं है जी। अभी हम पहुँच गए, ये गंगा लस गांव है, वहाँ पर जो हमारे मकामी साथी हमें लेके आए थे उनने मेज़बानी के लिए यहाँ ठहराया हुआ था। ये सामने आप दिखा सकते हैं, ये सरकारी स्कूल है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी कोई स्कूल नहीं है यहाँ पर।
और ये अक्सरियत जो यहाँ पर है, ये तो चलो सरकारी जगह वगैरह बनी हुई है, मस्जिद वगैरह, लोगों के घर जो होते हैं ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये लोगों के घर होते हैं, इसमें लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। आइए मैं आपको इनके घर की तरह अंदर से विज़िट कराता हूँ। आइए, मेरा कैमरा मैन अगर आ सकता है तो। नहीं, यूँ ही चलते हुए देखेंगे। ये हम जाएंगे अंदर और ये ज़रा ऊपर से घुमा के दिखाएंगे। लकड़ी से बना होता है और इसके ऊपर पूरा घास वगैरह, या ये यहाँ पर कहते हैं ये कुछ सब्ज़ी है। नाम तो ये लेते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी सब्ज़ी है। बोलते हैं ये सिंधी में बोलते हैं खिप इसको। और ये उस सब्ज़ी के जो दरख्त होता है या उसके जो कहते हैं घास फूस जो होता है वो उसको लगाते हैं और ऊपर ये जो छत बनाई जाती है वो बनाई जाती है लकड़ी से। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर लोगों की अक्सरियत घर इस तरह होते हैं। मैं आगे जाके इस एरिया के अंदर जब हम आपके विज़िट पे जाएंगे तो आपको मुकम्मल दिखाएंगे कि ये इस तरह की जगह बनी होती है और ये किस तरह इस तरह लाइफ स्टाइल इन लोगों का क्या है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। ये गंगालस के हम गांव के अंदर मेन जो सबसे बुलंद मुकाम होता है वहाँ पर हम आए हैं और यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ से आपको पूरा इलाका नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ मैं आपको। दिखाने का मकसद ये है, अगर मैं कैमरा में दिखा सके तो ये सामने जो आपको ढेरी नज़र आ रही है इस तरह के घास फूस की, ये होता है इनका यहाँ पर रहने के लिए घर बनाया जाता है। और ये वो घर हैं कि यहाँ पर अगर बारिश हो जाए या कुछ हो जाए तो ये लकड़ी का बना होता है, ये इनके घर वगैरह गिर जाते हैं और ये फिर दोबारा इन लोगों को बनाना पड़ता है। ये इनकी पक्के मकान नहीं होते। इसी तरीके से यहाँ पर हमें जो दो चीज़ें पता चली हैं कि एक तो यहाँ पर तालीम की बिल्कुल नाख्वानदा मतलब लोग हैं, यहाँ पर तालीम याफ्ता नहीं है, बाशऊर लोग नहीं है। और यहाँ पर जो स्कूल हैं या प्राइमरी स्कूल था जो भी था, वहाँ से भी सुना है 4-5 साल से कोई सिस्टम तालीमी सिस्टम जो है ख़त्म हो चुका है जो गवर्नमेंट की तरफ से था। और दूसरी बात, यहाँ पर पानी वगैरह के जो है यहाँ पर पहले वेलफेयर वगैरह एनजीओज़ वगैरह जो है वो करके गई हैं कुछ है, लेकिन यहाँ पर ये है कि हम जो आए हैं हमारा मकसद ये है कि यहाँ जो भी इंसान है वो उन तक हम लोग राशन पहुँचाना चाहते हैं कि उन तक रमज़ान में राशन पहुँचे, उनके बच्चे जो है वो पुरसुकून अंदाज से रमज़ान भी गुजार सकें, खा पी भी सकें। और अगर कोई हजरात जो हैं वो माहाना बुनियाद पर कर सकते हैं तो मुकामी लोग हमारे पास मौजूद हैं, हम रब्ता करवा देंगे यहाँ पर। वो जब भी चाहें हर महीने जो है वो इस तरह यहाँ पर राशन आएगा भी और इन मसाई ख़ानदानों तक भी पहुँच सकेगा। ये अगर आप दिखाने जाएंगे आगे कि गंगालस एक और गांव है, वहाँ पर गैर मुस्लिम आबादी है, हम वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ भी लोगों से मुलाकात करवाएंगे क्योंकि हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। हम पहले भी हम कह चुके हैं कि हम किसी रंग मज़हब मसलक वगैरह किसी चीज़ को नहीं देखते। हमारा मकसद है इंसानियत की खिदमत करना कि इंसान खुदा की मखलूक है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को पैदा किया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो पूरी दुनिया के रब हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। लिहाजा वो हिंदू आबादी है और इस हवाले से हमें पता चला कि वहाँ पर भी लोगों के हालात सही नहीं है, तो हम बिल्कुल वो आपके सामने पेश करेंगे। बहैसियत इंसान हम लोगों को एक दूसरे के साथ मदद करनी चाहिए। अगर वहाँ पर भी इस तरह हालात हैं तो मैं चाहूँगा दिल खोल कर हमारे पास यहाँ पर इस इलाके के या इस गांव के आप ये कहते हैं थरपारकर में जहाँ गंगालस में हम लोग मौजूद हैं। ये यहाँ के जो गवर्नमेंट का स्कूल होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल दिया था, वहाँ के प्राइमरी टीचर हैं अहमद, जो तकरीबन 2017 से रिटायर हो गए हैं। और इनके मैं इनसे मालूमात आपको दिलाता हूँ कि किस तरह है कि यहाँ पर अब क्या तालीम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अगर इन लोगों को शऊर नहीं मिलेगा तो ये आगे, अब तो 21वीं सदी है लेकिन आगे भी इसी तरह रहेंगे। तो हम यहाँ इन टीचर से पूछेंगे, इस हवाले से सवाल जवाब करेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। बाबा जी, आपकी रिटायरमेंट को कितना टाइम हो गया? हमारे 17 में रिटायर हुए, तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो गए। अच्छा, उसके बाद अब तक जो है यहाँ पर स्कूल के जो सिस्टम था उसका क्या हाल है?
उसके हम प्राइवेट से किसी बंदे के से कुछ तालीमात के लिए बंदोबस्त करते हैं, लेकिन अनपूरा है, क्योंकि हमारे लोग गरीब लोग हैं, कभी उसके बच्चे हैं, कभी उसके गोट में पढ़ाने वाला नहीं है, तो हम प्राइवेट में किसी से कुछ मार्फत करते हैं कि सालाना इम्तिहान के हिसाब से, लेकिन वो अनपूरा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी से हमें कोई उस्ताद नहीं मिला है। हमने कोशिश बहुत की है, बोलते हैं कि अभी हमारे पास उस्ताद नहीं है, जैसे अपार्टमेंट होगी तो आपको दे देंगे। इस तरीके से हमारे बच्चे जो हैं वो जंगल के, पहले भी जंगल के आदमी थे, अभी वो जंगल के हालात में रहते हैं। इस तरीके से हमारे को तकरीबन गवर्नमेंट से कम हमारे पास और तावन नहीं कर सकते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए उसको उस्ताद देने चाहिए जो हमारे स्कूल। अच्छा सर हमें ये बताइएगा कि आपने बताया कि यहाँ पर आपने कोई टीचर का बंदोबस्त किया, तो वो किस तरह टीचर का बंदोबस्त किया? मुझे तो यहाँ पर जो मैं अभी घूमा हूँ कोई इस तरह का पढ़े लिखा बाशाऊर आदमी है नहीं है कि जो पढ़ाता हो या किस तरह। आप लोगों ने क्या किया है जो आप बता रहे वो जो है हमारे पड़ोस में मदरसे के हिसाब से को 5-6 हज़ार देते हैं लड़के को, वो बच्चों को सुबह के टाइम पे 2 कलाक तकरीबन, कोई आते कोई नहीं आते तो पढ़ाते हैं, लेकिन उनका बंदोबस्त तो कोई नहीं हुआ ना। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि हमें उस्ताद नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के मातहत दुनिया के काम चल रहे हैं, हम तो पसमानदा इलाके के लोग हैं। ठीक है। अच्छा बाबा जी, आप अपने अमूमी इलाके के बारे में, क्योंकि आप यहाँ पर माशाल्लाह आपने सारी ज़िंदगी टीचिंग भी की है, गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदगी भी करते रहे और बच्चों को पढ़ाते रहे, आप इस इलाके के हवाले से हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किन लोगों के साथ क्या किया, मुख्तसर सा एक पैगाम दीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए पहले तो तालीम का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेहत का होना चाहिए। ठीक है। हमारे इलाके में ज़्यादातर डिस्पेंसरियाँ दी हुई हैं, लेकिन उनका फार्मल बोला सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि आदमी के कोई बीमार हो जाता है तो हम यहाँ से डिप्लो मिट्टी तक जाते हैं, 3-4 हज़ार रुपये दे के हम किराए के चले जाते हैं। अच्छा। इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारे सेहत, तालीम, इसका सिस्टम होना चाहिए। और जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब उनका खिदमत ही नहीं है, बंदोबस्त ही नहीं है, तो वो जंगल के लोग अच्छा रहेंगे। बाबा जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर जो आपने बताया नीचे जो हम बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल वगैरह या डिस्पेंसरी वगैरह कायम की है, लेकिन 2 साल हो गए को वहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं, ना बंदे ना बंदे की ज़ात का निशान है। हमारे इलाके में डिस्पेंसरियाँ दिए थे, MPMN देते थे, वो खट्टू ये है ज्ञानचंद मेघवाड़ है, उनके कोटा से हमसे मिली थी, लेकिन उनके 2 साल हो गए हैं, वो तैयार हो चुकी हैं, लेकिन वो माल मवेशी के हिसाब से वो डिस्पेंसरी वेटरनरी अस्पताल है, लेकिन उसमें कोई सिस्टम अभी तक हमारे पास नहीं आया, नहीं माल मवेशी का सिस्टम। ज़्यादातर हमारे इलाके में बीमारियां माल में ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो डॉक्टर न मिलने की वजह से वो वैसे पड़ी हैं। इस तरीके से हमारा तो ये ख्याल है कि गवर्नमेंट हमारे अस्पताल में अपने तरफ से वो अमला दे दे, क्योंकि हमारे एरिया में इनकी जो ज़्यादातर फ़ायदा हो जाए। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन इकराम, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। रात को हम लोग सफ़र कर रहे थे यहाँ पर, तो जो कच्चा रास्ता जो होता है वो तकरीबन 2 घंटे का सफ़र यहाँ पर था, और उस हवाले से मैं ये बताऊँ कि यहाँ पर जो यहाँ की रिटायर्ड टीचर हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने भी ये बताया कि जानवरों का अस्पताल है, जानवरों के लिए डिस्पेंसरी कायम की है, तो इंसानों के लिए कुछ नहीं है। लोगों में इतना शऊर नहीं है कि अपने लिए हॉस्पिटल कायम करवाया जाए, बल्कि ये MNA MPA से भी मेरे ख्याल में गांव वालों ने ये इस तरह बोला होगा, शऊर नहीं है अपने जानवरों के लिए। हालांकि यहाँ पर किसी बंदे को ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो यहाँ से इनको मिट्टी जाना पड़ता है। मिट्टी जाने के लिए तकरीबन मेरे ख्याल में जो मैंने सफ़र किया है वो 200 से 250 किलोमीटर या इस तरह कुछ सफ़र बनता है, और रोड भी कच्चे हैं, पक्के नहीं है। जो हम लोग गाड़ी में आए तो हमारे समझो रात को पूरे पेट सब कुछ हिल चुका था, इस तरह हालत थी यहाँ पर आने की। तो मेरे सिर्फ कहने का इतना मकसद है कि इंसानियत पहले है। मैं तो इंसानियत के लिए आता हूँ। जानवर फिर भी चलो यार, बाहर के माशरे में या दूसरे माशरे में जो महज़ब माशरा है वहाँ पर जानवरों के भी हकूक़ हैं, लेकिन यहाँ पर तो इंसानों के हकूक़ है ही। गंगा लस जो है गाँव, उसकी ये डिस्पेंसरी है जो यहाँ पर जानवर वगैरह के लिए दवाइयाँ वगैरह होती हैं। तो ये 2-3 साल से गवर्नमेंट ने बनाई है और बंद पड़ी है। यहाँ के लोगों के घर मैंने आपको बताए थे, और ये देख लें कि ये जानवरों के लिए जो है, यानी ये शऊर और आगाही है इन लोगों में कि जानवरों के लिए हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी इस तरह कायम कर रहे हैं, और अपने घर इनके जो हैं वो घास फूस के बने हुए इस तरह के। तो मेरी तो ये इस चीज़ के अंदर भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतना बड़ा ख़र्चा करने के बाद भी यहाँ पर जो है कोई बंदा नहीं है 2 साल से, और कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, ये हमारी अभी मकामी लोगों ने बंदोबस्त किया हमारे लिए कि हम दूसरे गांव में जाएंगे और वहाँ पर विज़िट करेंगे। तो ये
गाड़ी का इंतज़ाम किया हुआ है। ये मकामी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं पीछे, बड़े सपोर्टिव लोग हैं और हम बड़ा इन लोगों ने सपोर्ट किया है और ये बाकायदा हमें, तो इन लोगों को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इन लोगों ने ये हमारे लिए इंतज़ाम किया है। और हमारा मकसद जो है रब की मखलूक की खिदमत करना है, इंसानियत की खिदमत करना है। तो अभी हम निकल रहे हैं दूसरे जितनी यहाँ पर जो वहाँ पर उन इलाकों की तरफ जहाँ पर पानी का इंतज़ाम नहीं है, जहाँ पर लोगों के लिए पानी पीने का इंतज़ाम नहीं है और वहाँ पर उनके जानवरों को यहाँ से गाड़ी के अंदर आपको दिखाएंगे। ये हम यहाँ से गुजर रहे हैं इलाके के अंदर। ये जनाब थर में हम जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये हम ये लोगों का घर है। यहाँ मुख्तलिफ समय छोटी छोटी आबादियाँ बनी हुई हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लोग, इन लोगों के घर हैं, ये घर है यहाँ पर, ये होता है घर। ये छोटी छोटी आबादियाँ, ये घर हैं, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये 7-7 घर है ना, जिस तरह वो होती है ना सोसाइटी वगैरह बनी थी। ये इन यहाँ की, इनको ये लोग कहते हैं कि छोटे छोटे गांव, यहाँ पर गांव। नमक की कान है यहाँ पर, सारा नमक यहाँ से निकलता है, लेकिन यहाँ फिर भी इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो यहाँ से नमक निकालती है। मेरे प्यारे साथी अकराम, प्यारे छात्र साथी और आए हुए मौजूद मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म की अहमियत। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा उससे होगा जिसने इल्म हासिल करके उस पर अमल किया, और जिसने इल्म तो हासिल किया लेकिन उसने अमल नहीं किया तो वो उसी जानवर की मिसल है। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से हुई मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन। मेरे पास राशन की काफ़ी दरख्वास्तें आई हुई थी और यहाँ पर मैंने देखा कि तालीम के हवाले से भी ये है, लेकिन हमारे जो साथी हैं यहाँ पर या दीगर साथी जो है वो काफ़ी यहाँ पर मेहनत तालीम पे भी काम कर रहे हैं। ये बच्चे हैं, ये आगे रमज़ान आने वाला है, ईद आने वाला है, बच्चों की आप हालत देख लेंगे। यहाँ पर यूनिफॉर्म का सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कपड़े। ये बाहर के बच्चे अगर आप दिखा सकेंगे, हम इस तरह बाहर जाएंगे आपको बताएंगे कि ये क्लासरूम कैसी है जो आपको नज़र आ रही है। आप बाहर आ जाएँ, बाहर चले जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, ये बाहर आपको बच्चे नज़र आएंगे। देखते जाएँ आप यहाँ पर, ये बाहर देखें, ये बच्चे देखें, यहाँ पर बच्चे दिखाएँ, ये बच्चे। सर इनके वाले से थोड़ा मैं, ये जी स्कूल बना हुआ है यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और ये इनका सिस्टम है। आप इनके हवाले से थोड़ा सा सर आ जाएँ, आप इनके हवाले से कुछ क्या बताना चाह रहे थे? सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ कैमरे की तरफ ये बच्चे जो हैं ये धूप में बैठे हुए हैं। यहाँ बैठने की जगह जो है वो चौरा बहुत छोटा सा है, उसमें बच्चे बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए आप हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ दूसरा कोई कमरा बन जाए ताकि ये बच्चे आराम से अपनी तालीम हासिल कर सकें। ये अभी जो मौसम गर्मा आ रहा है इसकी वजह से ये बच्चे इस वक्त भी बैठ नहीं सकते हैं यहाँ गर्मी में, तो मज़ीद गर्मी में तो यहाँ नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि ये अंदर आपने वीडियो देखी होगी, अंदर की वीडियो बच्चे भरे हुए हैं और यहाँ पर भी भरे हुए हैं। ये शॉर्ट क्लिप में इसलिए ले रहा हूँ कि ऐसा ना महसूस ना हो कि हमने वही बच्चे बाहर बैठाएं। तो आप ज़रा अंदर की क्लिप मुझे थोड़ा सा लेंगे। यहाँ पर ये बच्चे अंदर की तरफ कैमरा यूँ घुमा के दिखा दें, लाइव इसी तरह चल रहा है। और अब बाहर की तरफ आ जाए।
और ये अंदर से जो है ना फुल हो चुका है। और यहाँ पर है कि यहाँ पर मैंने आपसे एक चीज़ पहले कहा था कि आपके घर में अगर बच्चे जूते पहन चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, वो आप दे दें, ईद के लिए कपड़े दे दें, इनके लिए कुछ भी दे दें। ये बच्चे आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये हमारे ही पाकिस्तान के बच्चे हैं, यहाँ पर रहते हैं। इनके लिए आप जितना हो सकते हैं डोनेट करें। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आपको बता रहे हैं, और हमारे आने का मकसद ये है। बाकी अल्लाह ताला हमारी खिदमत को कबूल फरमाए, और बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, हमारा मकसद दूसरे इंसान की खिदमत। ये नज़र आ रहा है आपको सामने, वहाँ से रस्सी से खींचते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। ये इनकी पानी की तकलीफ़ है, ये सिर्फ पानी निकालने के लिए ये भी इन लोगों को किसी ने बना के दी। ये गधा गाड़ी भी आते हैं, इससे खींचते हैं। आइए मैं ज़रा आपको इनको दिखाता हूँ कि कुआँ कहाँ पर है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इनका कुआँ कहाँ पर है, और ये किस तरह जो है। फिर मैं इनको इनकी ये मजबूरी भी दिखाऊँगा। राशन तो दूर की बात यार, पानी के लिए बोल रहा हूँ, पानी के लिए। ये जो हालात बन रहे हैं ये पानी के लिए है। ये कुआँ है यहाँ पर, यहाँ से ये पानी खींचते हैं। वो ऊपर आ जाएंगे, ये यहाँ पर ये कुआँ है, नीचे नज़र आ रहा आपको। यहाँ पर ये पानी भरते हैं, वो सामने बच्ची पानी भर रही है, वहाँ से वहाँ पर डालते हैं। और फिर ये सामने गधा गाड़ी है, इससे ये खींचती है, वहाँ तक जाती है। तो ये पीछे ये रस्सी से खींचता है। ये जो रस्सी नज़र आ रही है आपको, ये इससे खींचता है, ठीक है। और ये इन लोगों का अब यहाँ से, अगर महमूद भाई आप यूँ मुझे दिखा दें, तो ये यहाँ से जब पानी निकालते हैं तो 2 किलोमीटर सफ़र करते हैं, वहाँ पर जाके अपने घर पे पानी पीते हैं। ये इनकी ये इंसानियत है यहाँ पर, और ये इंसान है यहाँ पर रहते हैं। और इन लोगों को पानी की इतनी तकलीफ़ है। मैं आया हूँ यहाँ पर राशन के एतबार से कि आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, इनको राशन की ज़रूरत पड़े। लेकिन यहाँ पर आके माहौल हालात है यहाँ नज़र आ रहे हैं कि लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर आप राशन को तो चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के लिए पानी का इतना मसला आ गया है कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये आप देख लें जिस हालत में जिस तरह खींच रहे हैं, यानी ये ख़वातीन है इनकी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखें, वो दिखाएं ज़रा, ये अब यहाँ से रस्सी दिखाएं, ये घूमते हुए ये यहाँ पर घुमा रही है, ये पानी निकाल रही है। बस यार क्या कहूँ, इंसानियत इस चीज़ में, इसमें इंसानियत हमारे अंदर माशरे में ख़त्म हो। बस कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये इंसानियत है। और आप देख रहे हैं, मैंने आपको लाइव इस चीज़ को दिखा रहा हूँ कि ये इंसानियत रह गई है। और लोग मुझे कहते हैं कि आप क्यों दिखाते हैं, तो किस तरह पता चलेगा। उधर ऊँट देख लें आप, यहाँ पर ये इनकी सवारी है। ये जो है ऊँट जो है, ये ऊँट बाकायदा इसके ऊपर पानी लेके जाया जाता है। और ये ऊँट 2 किलोमीटर पानी लेके जाता है, और ये वो पानी है जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है। ख़वातीन है यहाँ पर जो है वो पानी भर रही हैं। पानी भरने के बाद जो है वो यहाँ से पानी को लेके जाएंगी वहाँ पर 2 किलोमीटर से। बच्ची में दिखाऊँ आपको, सर इस बच्ची को दिखाएं। इसके बच्ची के पाँव में जूते नहीं है, ये बगैर जूते के इस गर्मी में, यानी हम अगर यहाँ पर चल रहे हैं तो हमें जूते समेत भी तकलीफ़ हो रही है। ये बच्चों के यहाँ जूते नहीं है और इनके हालत ऐसी है। कपड़े इनके आप देख रहे हैं, ये बच्चा नीचे दिखाएंगे आप, इसके जूते नहीं है, ये बगैर जूते के घूम रहे होते हैं इधर बच्चे। यार इंतहाई अफसोस होता है, यानी इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मैं आया था यहाँ पर, राशन की एप्लीकेशन मेरे पास बहुत ज़्यादा आई थी, पूरे सिंध से ज़्यादा, तमाम अजला से ज़्यादा मुझे थरपारकर से मुख्तलिफ़ तरीके से लोग अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें राशन आप दें। तो मैं उस लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो पता चला कि यार यहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं है, 2 किलोमीटर तक ये लेके जाते हैं। यहाँ पर ये गधे खड़े हुए हैं, ऊँट हैं, लोग यहाँ पर लेके जा रहे हैं। ये ज़िंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है यहाँ पर आकर। बाबा जी आप आ जाएँ सामने। बाबा जी क्या आप अपना बताएं, सिंधी में बोलना चाहें, जो भी बोलना चाहें, ये फिर तर्जुमा कर लेंगे। क्या हालात हैं आपके कैमरे के अंदर? हाँ साईं हिते त नथो ॻाल्हाइजे। हाँ हाँ साईं असांजी मजबूरी आहे पाणी जी। हा पाणी भरियो था वञूं, गॾनि ते भरियूं, उठनि ते भरियूं, तकलीफ़ आहे असांखे पाणी ॾियो, समर पंप सही आहे। हा बच्चा बुखिया आहिनि, असांखे राशन जी ज़रूरत आहे।
हर गरीब माण्हू आहियूं मिसकिन। आ जाओ हम बेफिक्र रहो, बस लोगों तक पैगाम पहुंचाना। आप बोलो आवाज़ आएगी। अदा असांजा पाणी जी तकलीफ़ है, असांजो पंधु परे थियो, असांजा बच्चा थी सुधी लांघे बुखिया बैठा थी, मथे मण मंडा केन खणा तरा थी पुॼाणा। ते विच में असांजा ॿार बच्चा चरा पोड़ा मड़ा कुल बैठा रही, जॾहिं 12 लॻा रो असीं जा तॾहिं असांजो बच्चा न लोलो करे ॾिया। काढ़ा रो पके बड़े दुखे, असीं छिका वारा छिका मथा मथे गॾा मथे केन खणा, कई बार त गॾे आहे कई बार त कोन्हे, पर असीं ॾुखिया ॾाढा। असां पाणी जी तकलीफ़ आहे, पाणी जी तकलीफ़ है असां होए। अच्छा, ये है यहाँ पर इन्होंने जो भी बोला इस हिंदी में बोला, इनको उर्दू आती है या नहीं आती है मुझे नहीं पता। हमारे साथी अगर तर्जुमा करना ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। और ये इन लोगों ने अपनी मजबूरी बयान की है, और ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो है हिंदू हैं यहाँ पर, इस वक्त मैंने दिखा रहा हूँ आपको, कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं। तो हम तो किसी मज़हब के बिना जो है खिदमत की, इंसानियत के लिए ज़ात पात कुछ भी नहीं देखते हैं। अम्मा जी, ये हम आप राशन के लिए क्या बोल रही हैं? खादो पीतो रो राशन है, घर रो सामान खादो पीतो ओ असाना अला कन दियो। अच्छा, सही। ये आपको मैं बताऊँ, ये इन लोगों का जो गेटअप है, गेटअप से आप समझ गए होंगे कि हिंदू कम्युनिटी है। और हम जो है पहले भी मैं कह चुका हूँ कि कोई मज़हब नहीं देखते, सिर्फ इंसानियत देखते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि इनकी ज़िंदगी किस तरह, ये इंसान है, हम इंसान देखते हैं, तो एक इंसान की ज़िंदगी में सहूलियत होनी चाहिए। बाकी मैं आपके सामने ये पेश करता हूँ, बाकी अल्लाह ताला जो भी बेहतर करेगा। भाई ये रोड दिखा रहा हूँ मैं आपको, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत है ना। ये थरवारकर में हम लोग जा रहे हैं, ये रोड है वो आगे तक, हम गाड़ी में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर आफ़ियत हम सफ़र ख़त्म कर चुके हैं, वहाँ से वापसी रवाना हो चुके हैं थरवारकर से। ये आपको रास्ते में चलते हुए मैं हमारी गाड़ी चल रहे हैं, और वापसी हम मिट्टी की तरफ रवाना है। और जो हो सकता है, जितना कवर अप हो सकता था मैंने कवर अप किया है, बजाय उसमें कि जो लोग इतराज़ करते थे कि आप गरीब लोगों को दिखा के, या जो इंटरव्यू में आते थे वो उनकी आप तस्दील करते हैं। तो मैंने इस दफ़ा कोशिश की है कि ऐसे किसी शख्स को सामने ना लाऊं। मैंने आपके वहाँ के हालात, उमूमी हालात बताएं, और उसके साथ ही मैंने जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्कूल है, जो वहाँ पर सहूलियत का भुगतान है, वो चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब इसके ऊपर जो है आप जो हज़रात भी जो इस पर रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, या जो इस पर एतराज़ करते थे कि मैं गरीबों को इंटरव्यू करके जो है वो पब्लिक के अंदर शो करता हूँ, उसकी इज्जत नफ्स मजरू करता हूँ, तो उनको मैंने पहले भी जवाब दिया था कि भाई अगर ये नहीं करेंगे तो कोई खलाई मखलूक जो है वो मुखय्यर हज़रात को नहीं बताएगी कि फ़लाँ जगह गरीब रहते हैं। तो इस दफ़ा मैंने कोशिश की है थरवारकर की, अगर इसमें मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता उन लोगों की वजह से जो 100 में से 1% एतराज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आऊँगा, और फिर यहाँ पर आपको वो एक्चुअल जो है वो लोगों को फिर पब्लिक में लाऊँगा मैं। फिर उसके बाद जो है ताकि मुखय्यर हालात तक ये लोग जाए और आए। हो सकता है अगर मुझे इस पर रिस्पॉन्स नहीं आता, इन लोगों के लिए राशन वगैरह नहीं मिलता, लोग इसको तरजीह नहीं देते, तो मैं फिर मेरी मजबूरी होगी कि मैं यहाँ के उन लोगों को फिर पब्लिक में लाऊँ और लोगों को दिखाऊँ कि भाई ये इन लोगों के हालात हैं, इन लोगों की मजबूरी है, इनके भी बच्चे हैं, ये भी इंसान हैं, और इनको भी खाने पीने के लिए राशन चाहिए होता है। यहाँ पर कोई फसल वगैरह नहीं होती, ये आप देख लें। यहाँ पर अगर किसी वक्त बारिश हो जाती है तो उस बारिश के बाद जो है इन लोगों के यहाँ को थोड़ी बहुत खेती बाड़ी हो जाएगी, वरना ये बिल्कुल जंगल है, जंगली यहाँ पर जो है दरख्त वगैरह होते हैं। लोग ज़्यादातर बकरियाँ या भेड़ रखते हैं यहाँ पर। रोज़गार का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर, कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसी जगह नहीं है या ज़मींदारी नहीं है जिससे लोग अपना गुजारा कर सकें। हमारे साथ जो हमारे साथी हैं ये भी कराची में होते हैं, जो वहाँ के मकामी यहाँ के मकामी हैं, ये हमें लेके आए हैं यहाँ पर। लोग यहाँ से बाहर जाते हैं रोज़गार करने के लिए। आपको पता है ड्राइवरी अगर करते हैं तो 20,000 रुपये, 25,000 रुपये या 15,000 रुपये तनख्वाह होती है। चौकीदारी करते हैं 15,000, 12,000 रुपये तनख्वाह होती है। इस महंगाई के दौर में जहाँ 450 रुपये या 500 रुपये की 1 किलो घी है, 75 रुपये आटा किलो है। अगर 1 किलो आटा जो है वो दिन में अगर किसी के यहाँ 5-6 अफराद होते हैं तो दिन में 1 किलो 2 किलो आटा
3 किलो आटा 4 किलो आटा भी तक की भी यूज़ हो जाता है। तो ये सोचें कि 10,000 रुपये में बंदा किस तरह गुजारा करेगा, अपने घर को रखेगा, घर का रेंट देगा, या मतलब ये घर का जो यहाँ पर आना जाना इन लोगों का जो गाड़ी में होता है, मिट्टी से इतना दूर आना जाना होता है। ये ऊँट आप देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये पुराना ज़माना भी नहीं है कि पहले ऊँट पे लोग सफ़र करते थे। यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जो है शहर है, ना हॉस्पिटल है इनके पास फैसिलिटी है, ना कुछ है। अभी मैं एक जगह ताज़ियत करके आया हूँ, वहाँ पर एक यानी हमारे यहाँ अगर वहाँ शहर में कहीं होता है तो अपेंडिक्स उसे कहते हैं। जिन लोगों के यहाँ उनने का पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, जब डॉक्टर के पास गए तो उनने पेन किलर दे दिया। जब पेन किलर दे दी तो उसको दर्द तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो जैसे ही कहते हैं दर्द ख़त्म हुआ, वापस आया घर पे, यहाँ पर उसकी डेथ हो गई। ऐसी बात है, अपेंडिक्स फट गया। अब डॉक्टर को क्या पता है, यहाँ पर जानवरों वालों डॉक्टर होते हैं, यहाँ पर टीके ठोक देते हैं पेन किलर का। तो बंदे को कुछ भी हो जाए अंदर तो पेन किलर, दर्द तो महसूस नहीं होगा, पेन किलर लगा हुआ है। तो मेरे भाइयों, इतराज़ करना आसान होता है, किसी जगह जाके काम करना, वहाँ ट्रैवल करके जाना, वहाँ जिस तरह वक्त है, हम लोग रात को गए, खुले आसमान तले सोए हैं, वहाँ पर जो हालात हमने देखे हैं, जिस तरह ये होती है, मेहनत होती है, हम लोगों की खिदमत करने के लिए करने, कोई अपनी ज़ाती खिदमत के लिए नहीं करना है, या कोई यहाँ घूमने फिरने की जगह नहीं होती है। थरपारकर ही जहाँ थरपारकर हम घूमने फिरने। के मकाम पर हम पहुंचे। ये कौन सी जगह कहलाती है भाई? गड्डी बिट। आइए, मिट्टी के मकाम पर हम आए। यहाँ पर सबसे जो टॉप की जगह होती है वहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त। मुझे भी दिखा दे। टॉप की जगह जो है, यहाँ पर पूरा मिट्टी शहर आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, सारा पूरा मिट्टी शहर है, आपको नजर आ रहा होगा। हम लोग यहाँ पर क्योंकि थरपारकर आए हुए थे, जैसे आप जानते हैं, और यहाँ पर कहा कि भाई वो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो तो जम्मे ही नहीं। तो यहाँ पर मिट्टी आए थे, तो थरपारकर के साथियों ने कहा कि अगर आपने ये जगह नहीं देखी थी सब। मैं आज ये इस वक्त मिट्टी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर हम आए थे थर की जानिब, और यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि समरो बरादरी की एक शादी में शिरकत का, हमारे जो मकामी साथी थे यहाँ के, उन्होंने तो यहाँ पर ये इनका बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम मुझे लगा। जिस तरह ये शादी में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक शायरी का सिस्टम चल रहा था, तो मुझे बहुत काफ़ी यूनिक स्टाइल इन लोगों का लगा, कि यूनिक तरीक़ाकार लगा। और यहाँ पर जिस तरह की आमद होती है मेहमानों की और जिस तरह की, तो मैं पहले तो तहे दिल से इनका मशकूर हूँ। इन लोगों ने मेहमान नवाजी की और यहाँ पर मुझे दावत दी, और एक मुझे नया इनका कल्चर देखने को और इनका जो शादी का सिस्टम होता है वो देखने को मिला। और बाकाया मुझे तो इतना तारुफ नहीं हुआ था। हम तो वापसी कराची की तरफ निकल रहे थे और रास्ते में हुआ था कि इतना पता चला था कि समरो बरादरी में से किसी की शादी है, और वहाँ पर इनको हम लोगों को दावत है कि हम शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे।